Hello friends, welcome to SN Education Point. This is Neetu Yadav and today we will continue with the topic of the classification of the elements in periodic table and periodicity. प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे बेसिक नॉलेज के लिए कि आप पीरियोडिक टेबल को कैसे समझ सकते हैं. Before start, I would like to request that if you are watching this channel first time, please subscribe the channel and like the video if you understand all the concepts explained here, and share the video with your friends so that they can also watch and understand the concepts. Okay, चलिए start करते हैं अपनी वीडियो को. और मैं छोटा सा पहले प्रीवियस वीडियो का एक छोटा सा रिकैप लेना चाहूँगी कि जहाँ हमने डिस्कस किया था पीरियोडिक टेबल के कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन को, कि हमने अपनी पीरियोडिक टेबल को क्या किया था, 4 ब्लॉक्स में क्लासिफाई किया था. इस तरह से हमने एक टेबल का एक आउटर लेयरिंग तैयार की थी और यहाँ पर हमारे पास क्या थे, 2 अलग से रोज थी जिनको हम लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स कह रहे थे. तो हमने देखा था कि ये जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप था ये कौन सा ब्लॉक था, एस ब्लॉक. उसके बाद हमने डिस्कस किया था 13 to 18 कौन सा ग्रुप होता है आपका, पी ब्लॉक. ये जो बीच में 3 to 12 की हम बात करेंगे ये आपका डी ब्लॉक, और लास्ट में जो 2 रोज नीचे नज़र आ रही है आपको वो है आपका एफ ब्लॉक. और ये किस बेस पे क्लासीफाई किया था कि भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है. अगर जैसे मैंने एक एक एग्जाम्पल सभी का लेती हूँ कि अगर लिथियम की बात की थी तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा था तो वो s ब्लॉक का हुआ. मैं बात करूँ नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7 तो ये हुआ 1s2 2s2 2p अब 2 to 4 तो ये 3 बचा 2p3. तो p में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये p ब्लॉक का हुआ. ठीक है. अगर मैं बात करूँ स्कैंडियम की तो एटॉमिक नंबर होता है 21, तो आर्गन तो हुआ 18. फिर उसके बाद अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ये होता है आपका 4s2 3d1, तो 18 और 3 कितने हो गए आपके 21. तो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, d में था, तो क्या होगा, इसको डी ब्लॉक का एलिमेंट कहेंगे. और इसी तरीके से जब आप एफ ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट लिखोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा था इसलिए उसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे. ठीक है. फिर हमने कुछ स्पेसिफिकली नेम्स किए थे कि एस ब्लॉक में जो ग्रुप नंबर 1 है और ग्रुप नंबर 2 है उनका अलग से भी एक नाम होता है, कुछ ग्रुप्स का है अलग नाम. जैसे ग्रुप फर्स्ट को हम क्या कहते हैं, अल्कली अर्थ मेटल्स. ग्रुप 2 को क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स तो वो बेस बनाते हैं और वो बेस वाटर सोल्यूबल होता है इसलिए हम उनको अल्कलाइन कह रहे हैं. ठीक है. अब बात हुई पी ब्लॉक की. अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमारा जो लास्ट वाला ग्रुप है 18 ग्रुप, उसमें आपने कुछ गैसेस देखी होंगी जिनके बारे में सुना होगा कि वो रिएक्ट नहीं करती बिकॉज दे हैव फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो हम उनको इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस कहते हैं जिनॉन के अलावा. जो जिनॉन है XE से जो रिप्रेजेंट हो रही है एक एलिमेंट वहाँ पर, अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखो ध्यान से तो ये जो एक हमारी नोबल गैस है ये रिएक्ट कर जाती है, कंपाउंड्स बनाती है, ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड्स बनाती है. ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही रिएक्ट करती है और किसी के साथ नहीं करती. तो ये, और वो भी हमने लैब में करवाया, खुद से नहीं करती वो. तो इसलिए हम 18 ग्रुप को 0 ग्रुप भी कहते हैं क्योंकि वो रिएक्ट नहीं कर रहा तो उसकी वैलेंसी 0 है तो उसको 0 ग्रुप भी कह सकते हैं. ये कुछ अलग नाम थे. लेकिन वो तो क्लासिफिकेशन 4 ब्लॉक्स में हो गया. अब एक कुछ और तरीके से भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि जो एस ब्लॉक है और पी ब्लॉक है कलेक्टिवली इनको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. क्या कहते हैं इनको, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. एस और पी को कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है. अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं तो उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है. ट्रांजिशन क्यों, क्योंकि वो एस और पी के बीच में आ रहे हैं. ट्रांजिशन का मतलब वो सिंपली क्या हो गया कि कोई भी प्रॉपर्टी जब हम स्टडी करेंगे वेरिएशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो क्या होगा, इधर कोई चीज़ मैक्सिमम होगी इधर कोई चीज़ मिनिमम होगी, या फिर कोई चीज़ अगर इंक्रीजिंग में है तो इधर मिनिमम होगी उधर मैक्सिमम होगी. यानी कि मिनिमम मैक्सिमम वाली बात जो हुई वो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट की बात करेंगे. लेकिन डी ब्लॉक के लिए वो प्रॉपर्टी क्या रहेगी, कुछ इंटरमीडिएट वैल्यू रहेगी उसकी. तो इसलिए हम उनको एलिमेंट्स को क्या कह रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और अगर मैं बात करूं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की तो उनको इनर ट्रांजिशन कहा जाता है. क्या कहते हैं उनको, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स.
57 नंबर पे लैंथेनम आपको नजर आया होगा, लैंथेनम और उसके जस्ट नीचे एक्टिनियम। इन दो एलिमेंट्स के बाद के 14 एलिमेंट्स यहाँ से निकाल के अलग रखे गए हैं, एक्सट्रैक्ट करके अलग रखे गए हैं। तो उन यानी कि ट्रांजिशन के भी अंदर से वो एलिमेंट्स निकाल के हमने बाहर रखे हैं, तो हमने इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह दिया। ये 3 वर्ड हो गए। और एक आपके पास क्या रहेगा, जीरो ग्रुप, जो 18 वाला ग्रुप है, 18th ग्रुप जो है वो उसमें बेसिकली क्या है आपके पास, नोबल गैसेज है ज़ीनोन को छोड़ के। ज़ीनोन नहीं, ज़ीनोन रिएक्ट कर सकती है, बाकी सभी क्या होगी, नोबल गैसेज, या हम उसको क्या कह सकते हैं, जीरो ग्रुप भी कह सकते हैं, क्योंकि वैलेंसी क्या है, जीरो। फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दे डोंट वांट टू रिएक्ट विद एनी मेटल और नॉन मेटल, दे डोंट वांट टू लूज द इलेक्ट्रॉन, दे डोंट वांट टू गेन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होंगे, एस और पी को मिला करके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। और ट्रांजिशन का मतलब हो गया कि डी ब्लॉक के अंदर 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में आ सकते हैं। ट्रांजिशन का मतलब हो जाता है कि 1 to 9 पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है उनके अंदर। क्या होता है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल 1 to 9। अगर मैं बात करूं जिंक की, तो जिंक में आपने देखा होगा 3d10, या मैं बात करूं कैडमियम की तो आपने देखा होगा 4d10, या मैं बात करूं मरकरी की तो आपने देखा होगा 5d10। ये तीनों ही मेटल्स जो है d10 होता है इनके अंदर, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। ये रीजनिंग क्वेश्चन भी आता है। दे आर कंसिडर्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है। दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों, क्योंकि ट्रांजिशन का मतलब हो जाता है पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल जिनके अंदर हो, और इनको अगर हम देखें तो इनके अंदर d10 आ रहा है। ठीक है, एक रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ से क्या बन जाता है कि d10 की ही बात है, तो कॉपर को अगर ध्यान से देखो, कॉपर को अगर हम ध्यान से देखें तो कॉपर में हमने क्या किया था, 4s2 3d9 होता था, लेकिन ये तो गलत था। स्टेबिलिटी फैक्टर के अकॉर्डिंग ये 4s1 3d10 हो गया था, क्योंकि फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल। अब इसमें भी d10 आ गया, तो क्या हम इसको भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूँ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की, तो उसमें क्या हो गया, 4s0 3d9 हो गया। लेकिन अगर इस केस में मैं जिंक 2 पॉजिटिव भी ले लेती हूँ अगर, तो वो अभी भी क्या रहता है, 3d10 ही रहता है। इसलिए वो अब आयनिक फॉर्म में भी ट्रांजिशन नहीं हुआ। ट्रांजिशन का मतलब आपको d1 to 9 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, फुलफिल्ड डी नहीं होगा। तो कॉपर में फुलफिल्ड था, लेकिन आयनिक स्टेट में जब वो गया तो d9 हो गया। लेकिन अगर जिंक की मैं बात करूं तो वो अभी आयन की स्टेट में भी 3d10 ही है, फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस काइंड ऑफ हुआ जो रीजनिंग में क्वेश्चन आपका आ सकता है। बाकी आपने स्टेबिलिटी का ध्यान रखना है, फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ब्लॉक्स में डिवीज़न, और ये जो 4 वर्ड मैंने अभी लिखे थे, रिप्रेजेंटेटिव, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एंड नोबल गैसेस, ये 4 वर्ड आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जो आपको आना चाहिए, और वो है पीरियड्स, ग्रुप्स और ब्लॉक आइडेंटिफाई करना किसी भी कॉन्फ़िगरेशन से। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से आप ग्रुप्स, पीरियड्स एंड ब्लॉक बता सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। फटाफट से एक एक ब्लॉक का एलिमेंट लेकर के मैं यहाँ पर एग्जाम्पल करूँगी, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे। जैसे कि बात करते हैं सोडियम की, तो एटॉमिक नंबर हुआ 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 हो गए 11 इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल हो गए। फिर एक बात कर लेते हैं स्कैंडियम की 21, तो हमने लिखा और आर्गन होता है 18, उसके बाद 4s2 3d1। ये मैंने s ब्लॉक लिया, ये d ब्लॉक लिया। p ब्लॉक का ले लेते हैं, कोई भी बताओ कौन सा लेना है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p4। ठीक है, तो एक S, एक D और एक P, इनका हम बेसिकली बात कर रहे हैं। F ब्लॉक को हम अभी डिटेल में नहीं स्टडी करेंगे। ठीक है, 12th क्लास में चैप्टर आएगा, वहाँ बात करेंगे उसकी।
तो देखिए अब हमें क्या निकालना है, हमें ग्रुप्स और पीरियड्स निकालना है। अगर मैं बात करूँ एस ब्लॉक के केस में, ये मैंने एस ब्लॉक से लिया है, ये मैंने एग्जाम्पल डी ब्लॉक से लिया है और ये पी ब्लॉक से लिया है। तो ध्यान देंगे क्या फंडा रहेगा इनको ग्रुप्स और पीरियड्स निकालने का। पीरियड का तो तीनों में ही सेम रहेगा। अगर आपने पीरियड निकालना है तो सिंपली होता है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन मतलब एनर्जी लेवल या लास्ट शेल कौन सी है। तो अगर मैं बात करूँ इसमें तो हाईएस्ट नंबर देखो 1 2 2 3, तो हाईएस्ट नंबर एन की क्या निकल के आ रही है 3। तो अगर जब पीरियड निकालना होगा तो पीरियड क्या आएगा इसका 3, जो भी हाईएस्ट नंबर है। इसमें मैं हाईएस्ट नंबर बात करूँ तो मुझे क्या नज़र आ रहा है 4, तो इसका पीरियड क्या कौन होगा 4। इसमें बात करो 1 2 2, तो हाईएस्ट नंबर 2 ही है यहाँ पर, तो पीरियड कौन हुआ 2। अब ग्रुप के लिए लेकिन अलग चीज़ रहेगी। अगर मुझे इसका ग्रुप निकालना है तो अगर एस ब्लॉक है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसके अंदर 1, तो इसका ग्रुप क्या होगा 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल। बात करेंगे अगर डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक में भी आपने क्या करना है, इन दो चीज़ों को देखना है, एक तो आउटर मोस्ट और एक पेनल्टीमेट। जैसे हमने जनरल कॉन्फ़िगरेशन में लिखा था ना NS और एक लिखा था N-1D, तो NS वाली और N-1D वाली दोनों के इलेक्ट्रॉन्स प्लस कर दो, ये क्या मिल जाता है हमें ग्रुप मिल जाता है इलेक्ट्रॉन ऑफ। इन दोनों ही ऑर्बिटल के आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे तो यहाँ पर देखो 4 + 1 3 आ रहा है, तो इसका ग्रुप आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ पी ब्लॉक की, इसके लिए थोड़ा सा चेंज रहेगा। पी ब्लॉक के लिए आप क्या करोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे आपके कितने हैं 6 है, ये 2 और 8 वाली शेल बनेगी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आपने 10 ऐड करने हैं। 10 क्यों ऐड करने हैं, तो देखो जब आप S से P की तरफ जा रहे थे तो बीच में 10 ग्रुप्स का डिफरेंस आया था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 थे, इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ 3 थे, है ना। तो लेकिन दोनों के बीच में अभी 10 का गैप है, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें 10 प्लस कर देंगे और ये क्या आ जाएगा 16। तो आप चेक कर सकते हो, ऑक्सीजन का पीरियड 2 मिलेगा, ग्रुप 16 मिलेगा, स्कैंडियम का पीरियड 4 मिलेगा, ग्रुप 3 मिलेगा, और इसका आपको पीरियड 3 मिलेगा, ग्रुप 1 मिलेगा। अगर ब्लॉक्स पूछ लिए जाए तो आप लास्ट वाला ऑर्बिटल देख लो, ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता हो तो आप ग्रुप बता सकते हो, पीरियड बता सकते हो, ब्लॉक बता सकते हो, वैलेंसी बता सकते हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, स्टेबिलिटी भी बता सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हमें ग्रुप मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चल जाती है अगर हमें ये आता है तो। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर सब कुछ समझ आया है बहुत अच्छी बात है, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब लोग इस वीडियो को देखें और इन प्लेन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ से आप समझ सके, इस चीज़ का बेनिफिट उठा सके। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।